इंडियन आईटी सेक्टर, रिसेंटली आपने इसका हाल तो देखा ही होगा। डिमांड स्लो डाउन, स्पेंडिंग कट्स एंड मोर। बट आज हम बात करेंगे दो ऐसी आईटी कंपनीज की जो अभी अपने 52 वीक हाई से काफी नीचे हैं, लेकिन बैलेंस शीट, बिजनेस मॉडल और ग्रोथ पोटेंशियल सब ऑन पॉइंट है। हमारी पहली कंपनी है ओरियन प्रो सॉल्यूशंस। 1997 में स्टैब्लिश हुई ओरियन प्रो एक ग्लोबल टेक कंपनी है जो मेनली बीएफएसआई सेक्टर के लिए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स और कंसल्टिंग सॉल्यूशंस बनाती है। मार्केट में ये अपने 52 वीक हाई से 29.4% डाउन है। कंपनी के मेजरली दो वर्टिकल्स हैं। पहला है बैंकिंग एंड फिनटेक। इस वर्टिकल में कंपनी रिटेल एंड होलसेल बैंकिंग, कैपिटल मार्केट्स और ट्रेजरी के लिए ऑटोमेशन टूल्स बनाती है, जैसे ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम्स और सेल्फ सर्विस कियोस्क। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है 57% के आसपास। दूसरा वर्टिकल है टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप। यहाँ से आता है स्मार्ट मोबिलिटी, डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंसिंग और डेटा सेंटर सॉल्यूशंस जैसी ऑफरिंग्स। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बाकी का 43%। कस्टमर बेस में 350 प्लस क्लाइंट्स हैं अक्रॉस 14 कंट्रीज और 90% से भी ज्यादा रेवेन्यू इंडिया और एशिया पैसिफिक रीजन से आता है। चलिए अब फाइनेंशियल्स देखते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एज ऑफ Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26, कंपनी का रेवेन्यू 261.6 CR से जंप करके 336.8 CR हो गया, 28.7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। बैंकिंग सेगमेंट ने 192 CR का रेवेन्यू दिया, 31% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ, जो मेनली एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन और नई लोगो विंस स्पेशली ट्रांजैक्शन बैंकिंग से आया। एक्सपेंसेस भी टॉप लाइन के साथ बढ़े। ऑपरेटिंग कॉस्ट 30.3% ईयर ऑन ईयर ऊपर 268.7 CR तक। एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस 28.6% ईयर ऑन ईयर से बढ़कर सेल्स का 41.17% हो गए, जो हायरिंग रैंप अप और टैलेंट रिटेंशन पुश दिखाता है। सेल्स चैनल्स को अग्रेसिवली बिल्ड किया गया। यूरोप, नॉर्थ एशिया, अफ्रीका में फुल टीम्स बनाई गई। इसी वजह से सेल्स एक्सपेंस 70 से 80% ईयर ऑन ईयर जंप हुआ। स्टेप जंप अप्रोच, इंक्रीमेंटल नहीं, पूरी टीम हायर करना। तभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 68.16 CR रहा, 22.8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ बढ़ा। लेकिन OPM 97 BPS ईयर ऑन ईयर घटकर 20.24% हुआ। म्यूटेड अदर इनकम और स्लाइटली हायर डेप्रिसिएशन के बावजूद नेट प्रॉफिट 50.6 CR विद 13.5% ग्रोथ आउटलुक पे अगर नजर डालें तो मैनेजमेंट ने एबिटा मार्जिन गाइडेंस 20 से 22% और पैट मार्जिन 15 से 16% की मेंटेन किया है। फॉर दैट मैटर सॉफ्टवेयर एबिटा मार्जिन भी 83.9% से बढ़कर 85.2% हो गई। ये क्लियरली एक हाई मार्जिन बिजनेस है। फोकस क्लियर है, हाईली डिफरेंशिएटेड एंटरप्राइज AI स्टैक बनाना, जिसमें इंडस्ट्री लीडिंग AI नेटिव एप्लीकेशंस का वाइडेस्ट पोर्टफोलियो हो। Arya.ai नाम की कंपनी के साथ इंटीग्रेशन के थ्रू कंपनी बिल्ड फॉर पर्पस AI मॉडल्स बना रही है जो रियल ऑटोमेशन डिलीवर करें, सिर्फ पब्लिक LLM API कॉल्स नहीं। इसका प्रूफ यूके क्लाइंट ने कंपेटिटर का AI प्रोडक्ट रिप्लेस करके ओरियन प्रो का सॉल्यूशन अडॉप्ट किया ड्यू टू बेटर एक्यूरेसी। प्रोडक्ट रोड मैप फाइनेंशियल ईयर 26 में है। लेंडिंग, जिसमें AI लेड ओरिजिनेशन सिस्टम्स ऑफ रिटेल एंड SME, AI फर्स्ट लोन मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च शामिल है। देन ट्रांजैक्शन बैंकिंग दैट इंक्लूड सप्लाई चेन फाइनेंस एक्सपेंशन एंड ट्रेड फाइनेंस में फुल फ्रंट टू बैक स्वीट वाया फिंट्रा एक्विजिशन। फाइनेंशियल ईयर 26 का टारगेट है ओवर 30% रेवेन्यू ग्रोथ, जिसमें फिनिसिस और अदर इनऑर्गेनिक प्लेस का कंट्रीब्यूशन होगा। स्ट्रॉन्ग 1400 CR ऑर्डर बुक और हेल्दी पाइपलाइन इस ग्रोथ को बैक करता है। बैलेंस शीट देखें तो कंपनी का कैश टू टोटल एसेट्स रेशियो भी बढ़ा है फ्रॉम 6.3% इन फाइनेंशियल ईयर 21 to almost 19% in financial year 25. If we look into CFO, ये 0.06 से 0.11 के बीच फ्लक्चुएट हो रहा है, जो अब मार्च 2021 लेवल्स पर है, मेनली ट्रेड रिसीवेबल्स और हायर पेबल्स के वर्किंग कैपिटल स्विंग्स की वजह से। रेशियो साइड पे ROC 19% से गिरकर 15% हो गया, लार्जली इक्विटी बेस बढ़ाने से कैपिटल एम्प्लॉयड का डिनोमिनेटर इन्फ्लेट हुआ। कंपटीशन काफी नीश है। स्पेशलाइज्ड बैंकिंग टेक प्लेयर्स जैसे
से टिमिनॉज या इंटेलेक्ट। एशिया में विन रेट हाई है। मैनेजमेंट के हिसाब से लास्ट 18 मंथ्स में मोर और लेस सारे कंपेटिटर्स मिला के भी ज्यादा डील्स जीती हैं। एंटरप्राइज एआई साइड पे C3.ai या पैलेंटर डायरेक्ट FI सेगमेंट कंपेटिटर्स नहीं। Arya.ai का फोकस प्रोडक्शन ग्रेड FI स्पेसिफिक AI स्टैक पर है, बट यहाँ है कुछ रिस्क। पहला है शॉर्ट टर्म मार्जिन प्रेशर। हाई सेल्स और R&D स्पेंड से नियर टर्म मार्जिन प्रेशर में रहेंगे एंड नई ज्योग्राफी के सेल्स टीम्स को मटेरियल रेवेन्यू देने में 12 से 18 महीने लग सकते हैं। देन एग्जीक्यूशन रिस्क। AI नेटिव प्रोडक्ट्स और इंटरनेशनल एक्सपेंशन की सक्सेस एग्जीक्यूशन और मार्केट एक्सेप्टेंस पे डिपेंडेंट है एंड हाई एट्रिशन इन न्यू एम्प्लॉइज। लेस देन 4 इयर्स सर्विस वाले एम्प्लॉइज का एट्रिशन 30.48% पर एनम है एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। इंडस्ट्री के 15% से काफी ज्यादा। अर्ली स्टेज एंगेजमेंट और जॉब सेटिस्फैक्शन में गैप हो सकता है। प्लस वर्किंग कैपिटल हेवी मॉडल। DSO 120 से 95 डेज हुआ, पर TIG सेगमेंट अभी भी 150 से 180 डेज की साइकिल, जबकि इंडस्ट्री मीडियन 65 डेज की है। हाँ, नेक्स्ट कंपनी इज परसिस्टेंट सिस्टम्स। परसिस्टेंट सिस्टम्स एक ग्लोबल IT सर्विसेज कंपनी है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डिजिटल स्ट्रैटेजी सॉल्यूशंस देती है। क्लाइंट्स को अपना बिजनेस मॉडर्नाइज करने, ऑटोमेट करने और AI इंटीग्रेट करने में हेल्प करती है। कोर ऑफरिंग्स में आ गया प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग, CX एंड डिजाइन लेड ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मोर। इनका लगभग 21 प्लस कंट्रीज में फुटप्रिंट है। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 रेवेन्यू का 80% नॉर्थ अमेरिका से आता है, जबकि इंडिया का शेयर सिर्फ 10% है। आज स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 25% नीचे है। अगर वर्टिकल्स देखें तो पहला है BFSI, which covers cloud banking, loan and insurance claims management with almost 33.9% revenue contribution. Then comes healthcare and life sciences, जो देखता है mobile healthcare revenue management tools. Revenue contribution है 25.3%. And lastly, software, high-tech and emerging industries with almost 40.8% revenue contribution. अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। कंपनी ने Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में 3,334 CR की सेल्स जनरेट की 21.8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ। ग्रोथ का मेन ड्राइवर था BFSI विद 30.7% ग्रोथ और टेक एंड इमर्जिंग वर्टिकल्स विद 14% ग्रोथ। साथ ही यूरोप रीजन 37% और नॉर्थ अमेरिका भी 17% से ग्रो किया। दूसरी तरफ एक्सपेंसेस में 19.2% की ग्रोथ आई, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ के पेस से स्लो। अ मेजर कॉस्ट फॉर एन IT कंपनी इज एम्प्लॉय कॉस्ट, एज यू नो। ये 16% से बढ़कर 1,826 CR हुई, लेकिन सेल्स के रिलेशन में 270 BPS गिरकर 54.8% पे आ गई। बट इसका एक और रीजन है डिलेड वेज हाइक्स ड्यू टू अनसर्टेन बिजनेस सिनेरियो एज पर मैनेजमेंट। नोट करने की बात यह है कि इसी टाइम कंपनी के ED एंड CEO मिस्टर संदीप कालरा की रेम्यूनरेशन भी सिर्फ एक साल में डबल होके 150 CR हुई, इंक्लूडिंग स्टॉक ऑप्शंस। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 34.5% जंप करके 612 CR, OPM 174 BPS इंप्रूव होके 18.4% तक। अदर इनकम भी 77.4% से जंप करके 55 CR तक पहुंच गई। इन फैक्टर्स से नेट प्रॉफिट 38.8% से ग्रो हुआ एंड NPM 157 BPS इंप्रूव होके 12.75% तक गई। अब Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू लगभग 4,500 करोड़ थी, जिसमें नए बुकिंग्स का TCV लगभग 3,000 करोड़ था। बुक टू बिल रेशियो अब नॉर्मलाइज होके 1.3 से 1.4x पर आ गया फ्रॉम हिस्टोरिकल रेशियो 1.5 to 1.6x, क्योंकि अब फोकस है एग्जीक्यूशन में एज पर मैनेजमेंट। साथ ही पिछले 2 सालों में ट्रेड रिसीवेबल्स का ग्रोथ सेल्स से नीचे रहा, मतलब कलेक्शंस अंडर कंट्रोल है। मैनेजमेंट का टारगेट है 17,000 करोड़ रेवेन्यू बाय फाइनेंशियल ईयर 27। इसका मतलब 19% CAGR चाहिए, जो फीजिबल लगता है कंसिडरिंग पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 28% रही है। अगर हम मान लें कि फाइनेंशियल ईयर 26 में मार्केट परसिस्टेंट को वही PE 53 देता है और नेट मार्जिन्स 11 से 12% पर रहते हैं,
तो इम्प्लाइड मार्केट कैप 82,786 CR से 90,100 CR के बीच होगी। आज के 80,580 CR के मार्केट कैप से ये सिर्फ 2.7% से 10.6% अपसाइड है, लेकिन ये तभी जब सेंटिमेंट और वैल्यूएशन मल्टीपल सेम रहे। ग्रोथ स्लो हुई या पी कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये अपसाइड गायब हो सकता है। बस एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी चेक है। एआई और प्लेटफॉर्म लेड पोजिशनिंग प्लस हाइपर स्केलर पार्टनरशिप्स जैसे डेटाब्रिक्स, स्नोफ्लेक क्रॉस सेल की बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, स्पेशली डेटा एआई मॉडर्नाइजेशन सर्विसेज में। पर्सिस्टेंटली लॉन्च किया SaaS 3.0 इंजीनियरिंग प्रोडक्टिविटी बूस्ट के लिए और अपने प्लेटफॉर्म्स में डिजिटल ट्रस्ट लेयर बिल्ड कर रहा है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक एजेंटिक सॉल्यूशंस जैसे अंडरराइटिंग एजेंट्स ऑन सेल्सफोर्स, एजेंट फोर्स भी डेवलप हो रहे हैं। मैनेजमेंट बोलता है कि एआई जेन आई का काम फॉर्च्यून 1000 क्लाइंट्स के साथ ट्रैक्शन ले रहा है। अब कुछ मैट्रिक्स देखें तो क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में परसिस्टेंट ने ब्रॉड बेस क्लाइंट ग्रोथ दिखाया। टॉप 5 कस्टमर्स 23% से बढ़े इन अ ईयर एंड टॉप 100 भी 22.4% से बढ़ा, ऑलमोस्ट एट द सेम रेट। 650 CR प्लस रेवेन्यू वाले क्लाइंट्स 3 से बढ़कर 4 हो गए एंड 40 करोड़ प्लस कैटेगरी में 41 से 56 का जंप आया। क्लाइंट प्रोफाइल भी एलीट है। 5 में से 5 टॉप टेक फर्म्स, 4 आउट ऑफ 5 टॉप US एंड इंडिया बैंक्स और 20 फॉर्च्यून 50 कंपनीज परसिस्टेंट के कस्टमर्स हैं ये। यूटिलाइजेशन भी इंप्रूव होकर 88.7% पर आ गई। मैनेजमेंट ये लेवल मेंटेन करने में कंफर्टेबल है। कैश फ्लो देखें तो CFO में 11.1% की गिरावट दिखाई डिस्पाइट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रोथ ऑफ 28.9% टू 2,292 CR। बट क्यों? मेजर चेंजेस वर्किंग कैपिटल आइटम से आए, जैसे इंक्रीज पेबल्स में 68.25% का शार्प डिक्लाइन और अदर फाइनेंशियल एसेट्स जो एक कैश आउटफ्लो इंडिकेट करता है, तभी कैश कन्वर्जन सॉफ्ट हुआ। दूसरी तरफ परसिस्टेंट लीड्स पियर्स इन ROCE, ROE और मार्जिन्स जो दिखाता है स्ट्रॉन्गर कैपिटल एफिशिएंसी। कोफोर्ज एंड एम्फेसिस आर स्लाइटली बेटर इन कैश फ्लो कन्वर्जन, जहां परसिस्टेंट प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। बट हियर आर सर्टेन रिस्क। CFO NP रेशियो लगातार स्लाइड हो रहा है फ्रॉम 1.63 टू 0.83, मतलब प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं लेकिन कैश कन्वर्जन का पेस स्लो हो गया है। साथ ही 80% रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आता है, तो करेंसी स्विंग्स या US से टैक्सेशन इंपैक्ट काफी मटीरियल हो सकते हैं। एंड एट्रिशन रेट भी क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में 13.9% पर पहुंच गया, जो क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में 12.9% एंड क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में 11.9% था। वेज हाइक्स भी मैक्रो अनसर्टेनिटी के चलते डिले की गई एंड मेडिकल डिवाइस सप्लाई चेन का चाइना डिपेंडेंसी टैरिफ रिस्क क्रिएट करता है। तो ये थी कहानी उन 2 IT स्टॉक्स की जो मार्केट में काफी नीचे ट्रेड कर रहे हैं फ्रॉम इट्स 52 वीक हाई, लेकिन इनके फंडामेंटल्स अभी भी सॉलिड दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है इन स्टॉक्स के बारे में? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और अगर वीडियो इंसाइटफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इन्वेस्ट स्मार्ट एंड कीप ग्रोइंग। टेक केयर, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.